आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई थी। जानकारी ऐसी कि उसी आरोपी के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से ये दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। अमेठी, जहां पर टीचर, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। रायबरेली में ट्रांसफर होने पर यह परिवार आया था, यानी कि रायबरेली से अमेठी ट्रांसफर होकर यह परिवार आया था। अमेठी में बदमाशों ने घर में घुसकर टीचर सुनील कुमार और उनके पूरे परिवार को गोली मार दी। टीचर, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पहुंची, शवों को अपने कब्जे में लिया। जांच की बात अब पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये कि कैसे कानून का खौफ खत्म हो गया है बदमाशों में, और यहाँ आरोपी आता है और एक के बाद एक पूरे परिवार को गोली मारकर जान ले ली गई। अमेठी की इस घटना ने न सिर्फ अमेठी को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश को सन्न कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे घर में मौजूद थे। 2 बच्चों समेत पति पत्नी की मौत हो गई है इस वारदात में। अभिषेक सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। अभिषेक, आरोपी को लेकर जानकारी क्या मिल रही है? बिल्कुल, इस वक्त हम अमेठी के पन्हौना में मौजूद हैं, जहां पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो गवर्नमेंट टीचर थे सुनील कुमार, उनका घर का आंगन है, और आप देखिए सामने जो खून पड़ा हुआ है चारों तरफ, ये खून है उनके परिवार का, सुनील कुमार का। यहीं पर वो लाशें कल पड़ी हुई थी 7 बजे, जब पंडाल में आरती हो रही थी। यानी जो भी कातिल था वो बहुत रेकी करके, पूरी प्लानिंग करके आया था कि जब आरती हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, तब गोलियों की आवाज़ आसपास के लोगों को सुनाई नहीं देगी। बहुत सटे हुए मकान हैं अगल बगल, और यहाँ कुछ चश्मदीद हैं जो उस वक्त यहाँ पहुँचे जब जैसे ही गन शॉट सुनाई दिए लोगों को आरती के बाद, क्योंकि 10 से ज़्यादा फायर हुए हैं। एक मैगजीन भी यहाँ बरामद हुई है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जिन्होंने उस वक्त यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। चश्मदीदों में से एक हैं। क्या हुआ था? मैं यहाँ जब पहले आया तो ये जो अमित मेडिकल स्टोर है के संचालक राम मनोहर यादव बगल में ही है, इसी बिल्डिंग में सामने की तरफ, तो उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर फायर हो रहे हैं। तो आगे पुलिस, हम लोग, स्थानीय लोग, कई लोग थे साथ में, वहाँ भागे और यहाँ आए तो यहाँ 4 लाशें पड़ी हुई थी। ये जो पेंट का डिब्बा है, बगल में मेग्गा है, इस जगह शिक्षक की लाश पड़ी थी। जस्ट बगल में जो दूसरा धब्बा खून का दिखाई दे रहा है, यहाँ इनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। 2 बच्चों की लाश वो जो नीली वाली बाल्टी रखी है नल के पास, वहाँ पड़ी थी। अच्छा, वो मेडिकल स्टोर जो आप बता रहे हैं, उन्होंने बाहर निकलते हुए किसी को नहीं देखा। और देखिए, कातिल अक्सर अपने पीछे निशान छोड़ जाता है, तो यहाँ पर हम कुछ निशान आपको दिखाते हैं। देखिए, इस छत पर, ये SBI बैंक की छत है, इस जगह पर हत्या की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की छत है, और ये देखिए खून के धब्बे यहाँ पड़े हुए हैं इस छत पर। घटना स्थल वो है, खून के धब्बे यहाँ हैं, और ये लगाया जा रहा है अनुमान, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जो बाथरूम के ऊपर छत बनी हुई है, इसके ऊपर चढ़कर इसी छत से होते हुए ये जो कातिल है वो यहाँ पर, उसके पैर पे जो खून के निशान लगे थे, लगातार उसने गोलियों का शिकार बनाया, और फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से भाग निकला वो, क्योंकि बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा किसी को। और क्या लग रहा है आप लोगों को यहीं से, क्योंकि ये खून के धब्बे और ये सारी चीज़ें देखकर लग रहा है? जी, अब चूंकि ये ब्लड यहाँ है, और ये जो ये लेटरिन की छत है ये कम ऊंचाई की है, इसकी ऊंचाई से तो कहीं ना कहीं अगर वो सामने नहीं गए तो पीछे से निकले। सामने देखिए आप, वो पैर के, हाँ, ये पैर के निशान है। और उसके पैर के निशान। जी जी जी। हाँ, ये झाड़ियाँ भी अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। देखिए, ये इस तरह नहीं, उधर को तिरछा है तो लगता है कि पैर से उधर गई होंगी। हाँ, कोई निकल के भागने की कोशिश। काफ़ी लोग रहते हैं, मेडिकल स्टोर है, तमाम दुकानें हैं, तो शाम को वहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं मुख्य चौराहा है ये पन्हौना का, और चौराहे से कुछ चंद कदम की दूरी पर अंदर ये घर है जहां पर वो किराए पर 2 महीने पहले रहने आए थे। पूरा परिवार, दोनों बच्चियां, उनकी पत्नी पूनम और सुनील कुमार, ये सब लोग साथ में रहते थे। अचानक घर में कोई दाखिल हुआ, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, और उसने घर में घुसते साथ ही किसी को कोई मौका नहीं दिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पिस्टल से गोलियां चलाई गई हैं। एक मैगजीन भी पुलिस को बरामद हुई है। इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं उस मैगजीन की, और 9 कारतूसों के जो खोखे हैं, यानी शेल्स हैं, वो अंदर से बरामद हुए हैं।
पिस्टल से गोली चलाने पर शेल्स अक्सर बाहर आ जाते हैं। वो अफरा तफरी का माहौल रहा होगा जब वो हत्यारा मैगजीन तक यहीं छोड़कर यहाँ से भागा और इसी छत से होते हुए, यहीं से गुजरते हुए ये खून के निशान अपने कत्ल के पीछे छोड़ता हुआ वो हत्यारा यहाँ से भाग निकला है। और जो जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम हो गया है परिवार का। परिवार क्योंकि रहने वाला रायबरेली का था, लिहाजा अब अंतिम क्रिया के लिए वो अपने पैतृक जो जगह है रायबरेली में वहाँ पहुँच रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को ले जाकर। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो अब पुलिस के पास बहुत सारे एंगल्स हैं और सीधे तौर पर कहा जाए तो 18 अगस्त को पूनम, जो सुनील कुमार की पत्नी है, उनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी रायबरेली में, जिसमें चंदन वर्मा नाम के शख्स पर शक जताया गया था कि वो उनकी हत्या भी कर सकता है। अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार चंदन वर्मा होंगे। जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि चंदन वर्मा को डिटेन कर लिया है पुलिस ने, पूछताछ शुरू कर ली है और अभी क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये थोड़ी देर में और साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि खौफनाक तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया। जी, छोटी मासूम बच्चियों को नहीं बख्शा गया। परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। 9 से 10 राउंड फायर यहां पर किया गया। चंदन, जिसका नाम आप बता रहे हैं, जिस पर छेड़छाड़ का आरोप और जो पत्नी ने शिकायत की थी कि अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी, जान का खतरा है। जब इस तरह की एफआईआर की गई थी तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया अभिषेक? अगर इनकेस वही आरोपी हुआ तो पहले से शिकायत थी पुलिस के पास, पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसीलिए आरोपी खुलेआम घूम रहा था। बिल्कुल, एफआईआर हमने देखी। एफआईआर में जो बातें कही गई हैं, जाति सूचक शब्द, छेड़खानी की बात, पूनम ने एफआईआर में लिखा अपनी तहरीर में कि वो अस्पताल जा रही थी और जब अस्पताल से निकल रही थी तब चंदन वर्मा नाम के शख्स ने उन पर छीटाकशी करना शुरू कर दिया, छेड़खानी की। और फिर ये बात यहाँ तक पहुंची कि जब सुनील बीच में आए तो सुनील से मारपीट तक करने पर चंदन वर्मा आमादा हो गया, जिसके बाद पूनम की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई और जिसके बाद ये मुकदमा SC/ST एक्ट में दर्ज कराया गया। दलित परिवार की तरफ से जो तहरीर उस वक्त दी गई थी उसकी विवेचना के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अगर किसी ने अपनी जान का खतरा जताया था चंदन वर्मा को लेकर, साफ साफ तहरीर में लिखा था, और अगर इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद, जैसा कि चंदन वर्मा का आप नाम ले रहे हैं, सब लोग, पुलिस का भी एक एंगल है चंदन वर्मा को लेकर, नाम सामने आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर कोई ये लिखकर भी देता है, एफआईआर भी दर्ज होती है, तो इस पूरे मामले पर कुछ करना पुलिस को जरूर चाहिए था। एटलीस्ट चंदन वर्मा को डिटेन करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। एफआईआर की विवेचना, हालांकि जो आला अधिकारी उनका कहना है कि उस पूरे मामले में चार्जशीट लग रही है, उस पूरे मामले में विवेचना चल रही है, लेकिन इस मामले को लेकर जब किसी की जान को लेकर खतरे की बात कही जाती है महिला की तरफ से, तो हाँ, इस पूरे मामले पर पुलिस को एक स्टेप आगे होना चाहिए था। हो सकता है अगर ऐसा होता तो आज ये 4 लोग अपनी जानें ना गंवाते। जी, जिस तरीके से कानून के राज की बात कही जाती है उत्तर प्रदेश में, अमेठी की ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। आसपास जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को आंखों से देखा, कानों से गोलियों की तड़तड़ाहट को सुना, अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इस केस में? बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई साहब? अब क्या लगता है आपको कि जो हत्यारा हो पकड़ा जाए जल्द से जल्द? जी जी, अब हम लोगों ने तो देखा है, काफ़ी दुख है, निंदा करते हैं इस तरह की घटनाओं का, और जो भी कातिल है उसको सज़ा मिले। मुख्यमंत्री जी से भी हम मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं देखकर तो हम लोगों को बहुत भाव इनकाउंटर तो होना चाहिए, इनकाउंटर तो होना चाहिए, क्योंकि बुलेट के बदले बुलेट उनका जब कानून ही है तो न्याय। मैगजीन यहाँ पड़ी हुई थी, मैगजीन वहाँ जो बम्बा दिख रहा है। आप लोग भी गोलियों की आवाज सुन के आए थे? हाँ, हम लोग यहीं पे थे मैरिज हॉल पे, तो हम लोग बाजा बज रहा था, जो सुने। क्या होना चाहिए, कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो यही मिले तो फांसी दें, ये तो उनका इनकाउंटर करे, जैसे अभी इनकाउंटर यहाँ हुआ था उसी तरह इनकाउंटर करे उनका। देखिए, यहाँ पर आंख के बदले आंख, गोली के बदले गोली की मांग हो रही है। यहाँ पे जो चश्मदीद थे जिन्होंने पूरी घटना को देखा, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गोली के बदले गोली कानून है, तो इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे कातिल का जिसने छोटी मासूम बच्चियों को नहीं बख्शा।
हालांकि वजह क्या थी हत्या की, ये बातें अब इन्वेस्टिगेशन में और खुलकर सामने आएंगी। हत्यारा जब पुलिस के हाथ लगेगा, कौन हत्यारा है, अभी इस एंगल को लेकर पुलिस काम कर रही है। हत्या के पीछे वजह क्या है वो भी अभी खुलकर सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी हत्यारा है उसने पूरी रेकी की थी। उसे पता था कि 7 बजे शाम को आरती होगी, 7 बजे म्यूजिक और साउंड बहुत लाउड होगा, और उस वक्त अगर वो अंदर आकर इस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चलाएगा तो बहुत सारे लोगों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। बगल में बहुत सटे सटे मकान हैं, बहुत सटी सटी दुकानें हैं, तकरीबन एक दीवार के बगल की। यही वजह है कि उसने बाहर जाने के लिए वही रास्ता नहीं चुना जिससे वो अंदर आया, और वो पीछे के रास्ते से यहाँ से भाग निकला है। जी अभिषेक बता रहे हैं कि एक के बाद एक सटे हुए मकान हैं, कुछ दुकान है, और यहाँ आरोपी पूरी रेकी करके यानी कि पूरी तैयारी के साथ में आया था। शाम की आरती, आवाज बहुत तेज थी, उसी दौरान घर में घुसता है। सोचने समझने का कोई मौका परिवार को नहीं दिया, एक के बाद एक गोलियां बरसाई और पीछे के दरवाजे से, पीछे के रास्ते से वो फरार हो गया। अभिषेक, आप मेरे साथ में रहिएगा। ये जो घटना है पूरे उत्तर प्रदेश, क्या देश को दहला कर रख दिया है। पड़ोस वाले कह रहे हैं फांसी की सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो। परिवार क्या कह रहा है, मृतक के पिता क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारे जो है वो जिसको मारा गया था, हमारा लड़का छोटा है। क्या नाम है उसका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा, पूरी बात हैं? पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है। सब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारी नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। समझ सकते हैं कि एक पिता पर क्या गुजरी होगी। वो इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। अब ये सभी जो सवाल हैं उनका जवाब तलाशने की कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस, अमेठी पुलिस कर रही है। अभिषेक, एक आरोपी होगा या एक से ज्यादा होंगे, क्या इसको लेकर जानकारी कुछ मिल पाई है क्या? देखिए, जो निशान दिख रहे हैं ना यहाँ, इस निशान को देखकर तो बिल्कुल ये साफ लग रहा है कि हत्या को अंजाम देने वाला कोई एक शख्स है, क्योंकि पैरों पर जिसके भी ये खून लगा था, खून के धब्बे लगे थे, वो पैर का निशान सिर्फ एक ही है। और जो भी था वो पूरी तरह जानता था कि किस तरह रिकॉइल में कितना समय लगेगा, मैगजीन बदलने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहली बार कोई गोली चला रहा था, पहली बार कोई हत्या को अंजाम दे रहा था। काम उसकी हत्या के करने के तरीके से, गोली चलाने के तरीके से ये बिल्कुल महसूस हो रहा है, साफ दिख रहा है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और हो सकता है कि कोई हायरिंग भी हो, यानी कोई शूटर भी हायर किया जा सकता है, ऐसी भी घटना हो सकती है। तो ये बातें हैं जो अभी फिलहाल पूरी तरह अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लग रहा है कि जो घटना को अंजाम जिसने भी दी है वो कोई एक शख्स था, और शायद उसी के पैरों के निशान यहाँ छूट गए भागते समय। अभिषेक, मृतक की पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी चंदन वर्मा के खिलाफ, और यह आशंका जताई थी कि परिवार को जान को खतरा है। ये जो चंदन वर्मा है जिसे हिरासत में ले चुकी है पुलिस, आसपास लोगों से पूछिए जरा उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इस तरह का कोई भी केस इससे पहले उस पर दर्ज हुआ है क्या? अभिषेक, अभिषेक से संपर्क टूट गया है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक उस घर के भीतर भी गए और उस घर के बाहर भी मौजूद हैं अमेठी में, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसमें पति, पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे मौजूद, जिन्हें हमलावर आया, हत्यारा आया और एक के बाद एक कई राउंड फायर किया। 9 से 10 गोलियां चली और फिर पूरे परिवार की जान ले ली। अभिषेक, जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, अभिषेक बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अगली खबर